हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 20 सॉल्व करेंगे फाइनल अकाउंट्स का, जिसमें हम एबनॉर्मल लॉसेस को देखेंगे कि कैसे ट्रीट करते हैं, और लॉस बाय फायर, एक्सीडेंटल लॉस, इन सब को देखेंगे अच्छी तरीके से कि इनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस of reliable enterprises prepare trading and P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको क्या बनाना है? बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट 31 मार्च 2021 का आपको बेस लेके चलना है। सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, परचेसेस, रिटर्न आउटवर्ड, जितने भी चीज़ें हैं आप उसको क्लासीफाई करते हो ट्रायल बैलेंस से कि कौन सी ट्रेडिंग में आएगी, कौन सी P&L अकाउंट में जाएगी, कौन सी बैलेंस शीट में जाएगी, आप सबको क्लासीफाई करते हो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखते हैं, फिर परचेसेस में से रिटर्न आउटवर्ड, फिर उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे डेबिट साइड जाते हैं। हम पहले परचेसेस ध्यान से देखते हैं कि परचेसेस क्या है। इसमें परचेसेस इज़ 81,350। 81,350 हमारा परचेसेस है। अगर कोई रिटर्न हो, क्वेश्चन में अगर कोई रिटर्न आउटवर्ड हो कि कोई भी रिटर्न हमने बाहर किया है तो उसको परचेस में से माइनस कर देते हैं। फॉर्मेट है, आपने पहले एक बारी वीडियो देखी नहीं तो अभी देख लीजिए, फॉर्मेट की भी बना रखी है। तो परचेसेस में से परचेस रिटर्न माइनस करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, कि सामान वापस बाहर गया है। यहाँ पे हमें इनवर्ड दे रखा है, आउटवर्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे है गिवन। परचेसेस रिटर्न आउटवर्ड, ये रहा रिटर्न आउटवर्ड। पर ये रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है आपको 1000 का, तो 81,350 में से आपको 1000 माइनस करना है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखोगे आप। ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाती हूँ कहाँ करना है इसको फिक्स, ओपनिंग स्टॉक को। ये क्वेश्चन में हमारा ये रहा फॉर्मेट। सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक लिखोगे, कितने का था आप क्वेश्चन में देख सकते हो, 16,520। ओपनिंग स्टॉक लिखने के बाद आप परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस कर देते हो। उसकी वजह से परचेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हम सामान वापस कर रहे हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं, सामान कम हो जाते हैं। परचेस में से परचेस रिटर्न आप माइनस कर दोगे। और उसके बाद देखेंगे हम कि कोई एबनॉर्मल लॉसेस हैं, या तो कोई हमें उसमें दे रखा है बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट में दे रखा है, तो कोई एडजस्टमेंट हमारी है तो नहीं परचेस इसमें से माइनस करने के लिए। गुड कॉस्टिंग 3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज एम्प्लॉय स्टाफ वेलफेयर बट एंट्री हैज़ नॉट बीन पास्ड इन द बुक। 3000 के गुड क्या हो गए, हमने क्या करा है, स्टाफ को 3000 के गुड्स दे दिए हैं वेलफेयर के लिए, बट उसकी एंट्री अभी बुक्स में पास नहीं की है। गुड्स कम हो गए 3000 के। पहला क्या होगा, पहले भी पढ़ाया है, 3000 माइनस हो जाएगा परचेसिस में से और P&L अकाउंट के डेबिट साइड आएगा ये 3000। सो इसको पहले आप माइनस कर दो परचेसिस में से। परचेसिस में से मैंने गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर चैरिटी 3000, इसको माइनस की कर दिया है, 3003 के लिखा हुआ है। परचेसिस में से मैंने ये माइनस के कर दिया और P&L अकाउंट के डेबिट साइड इसको डाल दिया है। आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने एबनॉर्मल लॉसेस ये सब का ट्रीटमेंट बताया है तो आप देख लीजिए। ये रहा गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर चैरिटी, 3000 का गुड डिस्ट्रीब्यूट करा है चैरिटी के लिए, P&L अकाउंट के डेबिट साइड आएगा वो। और कोई एडजस्टमेंट देखते हैं परचेसिस से रिलेटेड है या नहीं है। स्टॉक 4000 वर यूज बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज़। अब ये ड्राइंग्स का है कि 4000 का जो स्टॉक था वो ऑनर ने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया है, तो इसकी वजह से 4000 का तो स्टॉक कम हो जाएगा ना, मतलब परचेसेस कम हो जाएंगे 4000 की। और पहला तो हम इसको परचेस में से माइनस कर देंगे, और सेकंड एडजस्टमेंट क्या होगा, जो कैपिटल है उसमें से हम ड्राइंग कम कर देते हैं। इसकी वजह से ऑनर की कैपिटल कम हो रही है, क्योंकि ऑनर खुद
ले रहा है 4000 के गुड्स, तो ड्राइंग हम ये गुड्स को जो ड्राइंग्स है पर्सनल यूज़ के लिए उसको माइनस कर देंगे कैपिटल में से। दो एडजस्टमेंट समझ आ गई, परचेसिस में से ये 4000 माइनस हो जाएगा और कैपिटल में से ये पर्सनल यूज़ वाला माइनस हो जाएगा। देखिए परचेसिस में से मैंने माइनस किया है गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ 4000 माइनस किया है, और देन मैंने कैपिटल में से भी ये गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ माइनस कर दिया। दो एडजस्टमेंट होती है, हर एडजस्टमेंट एंट्री की दो इफेक्ट होते हैं, तो दोनों इफेक्ट शो कर दिए हैं। और कोई देखते हैं कि कोई और एडजस्टमेंट तो नहीं है परचेसिस से रिलेटेड जिसमें परचेस में ऐड करना है या माइनस करना है। अ फायर ऑकर्ड इन 25 मार्च 2021 जिसमें गुड्स लॉस की कितने के हो गए 5000 के, और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हम पूरा क्लेम कर देंगे। इसके दो एडजस्टमेंट होंगे, 5000 के क्या हो गए गुड्स लॉस हो गए, 5000 के तो गुड्स लॉस हो गए, परचेसिस में से कम कर दोगे आप। पहला एडजस्टमेंट बताया था आपको, परचेसिस से कम कर देते जितने का भी लॉस हुआ है। और दूसरा, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने ये फुल आपको 5000 रुपये दे दिए तो आपको इसमें लॉस कितने का हुआ, कुछ भी लॉस नहीं हुआ। सो 5000 का आप कुछ भी माइनस नहीं करोगे। लॉस में मतलब लॉस में कुछ भी P&L अकाउंट की डेबिट साइड लॉस भी कुछ भी नहीं लिखोगे, तो इसका सिंपल एडजस्टमेंट रहेगा। और अगर इंश्योरेंस कंपनी ने फुल क्लेम कर दिया तो आपके लिए एक एसिड है, ये जितना भी क्लेम दिया है वो एसिड अकाउंट मतलब डेबिट साइड आ जाएगा बैलेंस शीट के। सबसे पहले क्या करना है आपको, 5000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, 5000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो 5000 आप क्या करोगे माइनस कर दोगे परचेसिस में से, और कुछ भी लॉस नहीं हुआ तो डेबिट कुछ नहीं करना है। और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कर दिया तो एसिड के डेबिट साइड आ जाएगा। देखिए सबसे पहले 5000 के गुड लॉस हो गए हैं, माइनस करा है। P&L में मैंने कुछ नहीं ढाला है, P&L अकाउंट में मैंने कुछ भी नहीं ढाला है लॉसेस वगैरह के बारे में। और कैपिटल में से मैंने कैपिटल नहीं, बैलेंस शीट में मैंने एसेट साइड इंश्योरेंस का क्लेम ढाल दिया है। इंश्योरेंस कंपनी ने 5000 रुपये दे दिए, प्रोटेक्ट कर दिया है। बस इस 3 एडजस्टमेंट आपकी ऐसी सॉल्व होगी क्वेश्चन से। अब परचेसेस का आपके पास मुझे नहीं लगता कि अब कोई एडजस्टमेंट बचा है। ओपनिंग स्टॉक आपने कर दिया था, परचेस का सारे एडजस्टमेंट कर लिए कंप्लीट। अब वेजिस, जैसे कोई वेजिस दिया है तो वेजिस है आपके पास 30,000 वेजिस है आपके पास। वेजिस देखते कितने के हैं, 4080 के हैं। तो ये वेजिस आपके एक ही जगह ट्रीट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में वेजिस हम लोग डेबिट कर देंगे। ये देखिए वेजिस को वेजिस आपके 30,000 के हैं, तो वेजिस को आपने क्या करा है P&L अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रीटमेंट कर दिया है। इसके बाद देखते हैं और कोई कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड है आपके पास कैरिज इनवर्ड आपके पास गिवन है 30,420 की, तो इसको भी आप बैलेंस शीट के मतलब वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड कैरिज इनवर्ड को लिख दोगे 4080 के कैरिज इनवर्ड। ये अमाउंट सभी थोड़े से दिख नहीं रहे अच्छी तरीके से, क्लियर नहीं है, अभी मैं आपको बताती हूँ अच्छी तरीके से। और ये वेजेस आपने और कैरिज इनवर्ड देख लेना आप अच्छी तरीके से बैलेंस शीट में। इसके बाद वेजेस हो गया, परचेस हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, कैरिज इनवर्ड हो गया। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें है जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, देखते हैं। और कोई इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और नहीं है, बस यहीं तक आप कैरिज इनवर्ड तक सॉल्व करना। डेबिट साइड पूरा हो गया। अब क्रेडिट साइड देखते हैं कि सेल्स, सबसे पहले क्रेडिट साइड क्या जाता है सेल्स अकाउंट। सेल्स में से आप सेल्स आउटवर्ड माइनस करते हो कि अगर कोई भी सेल्स इनवर्ड सेल्स इनवर्ड माइनस करते हो, कोई भी सेल्स अगर वापस आई है, कस्टमर ने वापस दिया है, अंदर सामान आया है तो इनवर्ड होता है, वो माइनस करते हो। सेल्स में से सेल्स इनवर्ड्स माइनस करना आप। ये देखिए सेल्स में से सेल्स इनवर्ड माइनस कर देना, सिंपल। और अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है एडजस्टमेंट में, ये देखो सबसे पहला एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 2021 13,600।
ये क्लोजिंग स्टॉक है, दो एडजस्टमेंट होगी, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा ये, और एसिड क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा हमारा स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, और एसिड अकाउंट में जाएगा, ये बैलेंस शीट में एसिड अकाउंट में जाएगा। सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड चली गई स्टॉक, और बैलेंस शीट में एसिड अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। बस अब बस इतना ही करना है आपको। ये आपका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट सॉल्व करके आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। अगर इधर का बैलेंस ज़्यादा आ गया है तो ग्रॉस लॉस होगा, एक्सपेंसेस का बैलेंस ज़्यादा आ गया ग्रॉस लॉस, अगर प्रॉफिट का ज़्यादा बैलेंस आ रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है 90,420 का। ये ग्रॉस प्रॉफिट आप P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड आप क्या करो, इसको ब्रॉड डाउन कर लो कैरी डाउन वाले बैलेंस को। अब हम P&L अकाउंट की तरफ चलते हैं कि P&L अकाउंट के क्या क्या आपको बैलेंसेस नज़र आ रहे हैं। P&L अकाउंट में सबसे पहले क्या होता है, हमारा जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे सैलरी, रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, ये सारे P&L अकाउंट में जाते हैं। यहाँ पे आपको P&L अकाउंट में दे रखा है जनरल एक्सपेंसेस कितने के, आई थिंक 6,000 के दे रखे हैं आपको जनरल एक्सपेंसेस। सो जनरल एक्सपेंसेस आप डेबिट कर लो 6,000। फिर सैलरीज़ का देखते हैं, सैलरी में कुछ गिवन है, सैलरी, रेंट वगैरह। सैलरीज दे रखी है आपको 30,000 की, तो 30,000 का सैलरी है, और कोई अगर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड हो जाता है, जैसे सैलरी 3,000 अनपेड है तो ये ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। 30,000 में 3,000 ऐड करके 33,000, ये सैलरी और जनरल एक्सपेंसेस का सारा ट्रीटमेंट हो गया है। और इसके बाद देखते हैं और कुछ, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे करा है, ये एक्सपेंसेस है 1,200 का। सो ये डेबिट साइड चल जाएगा P&L अकाउंट के 1,200, इसको भी आप डेबिट साइड करिए। 1,200 का इंश्योरेंस आपने कर लिया। और ये 3 तो पहले ही कर लिया था हमने, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड वेलफेयर, और वेलफेयर के लिए गुड डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, लॉस हुआ है, ये तो हमने पहले कर लिया था। और कुछ अगर मशीनरी में डेप्रिसिएशन दे रखा है, आप एडजस्टमेंट में चलते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट को चार्ज कर लेते, चलो इंटरेस्ट 5% चार्ज हो रहा है, इसके भी 2 एडजस्टमेंट होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, फर्म के लिए लॉस होता है, तो ये डेबिट साइड चले जाएगा। P&L अकाउंट में जितना भी इंटरेस्ट होगा 5% निकाल के, और इससे क्या होता है, प्रोप्राइटर के कैपिटल में ऐड होता है, क्योंकि फ़ायदा होता है प्रोप्राइटर को, जितना भी कैपिटल लगाया उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो ऐड होगा प्रोप्राइटर के कैपिटल से और डेबिट होगा P&L अकाउंट में। कैपिटल कितने का है, कैपिटल आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है 1,62,000। इस पर 5% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए, कितने का होता है 5% का इंटरेस्ट, आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,100। तो 8,100 P&L अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, और बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,100। इसके बाद देखिए और कुछ एडजस्टमेंट में, मशीनरी और पेटेंट को 10% और 20% से क्या करना है आपको, डेप्रिसिएशन डेबिट होता है, और मशीनरी और पेटेंट से माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट में। P&L अकाउंट के डेबिट साइड करो इसको फिक्स, और बैलेंस शीट में माइनस कर दो एसिड्स में से, तो 10 और 20% निकाल करके आपका आएगा डेप्रिसिएशन। मशीनरी पे 4,000 और पेटेंट पे 3,000, इसको आप डेबिट साइड तो कर दिया, और मशीनरी और पेटेंट से माइनस कर दो बस। और इसके बाद और एडजस्टमेंट देखते हैं। ये स्टॉक हो गया आपका क्लोजिंग, मशीनरी, पेटेंट हो गया, सैलरी हो गया, चार्ज, इंटरेस्ट हो गया। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 5% सन्ड्री डेटर्स का लगाया है प्रोविज़न। क्वेश्चन में सन्ड्री डेटर्स देखते हैं, कहाँ है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स 29,000 के दे रखे हैं, आप उस पर कितने % का डेप लगाओगे। सन्ड्री डेटर्स पे आपको लगाना है डेप्रिसिएशन 5% का, तो 5% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आ जाएगा, अभी मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ आपको। 29,000 पे 5% 1,450। तो ये डेप्रिसिएशन प्रोविज़न आपको इतना बनाना है, इसको आप 2 जगह एडजस्ट करिए। एक प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन
ट्रेडिंग P&L अकाउंट में डेबिट साइड जाता है और बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स में से माइनस हो जाता है। ये देखिए प्रोविज़न जो है वो डेबिट साइड जाएगा P&L अकाउंट के और सन्ड्री डेटर्स में से प्रोविज़न माइनस हो जाएगा। इसमें बैड डेट नहीं था तब हमने बैड डेट माइनस नहीं किया, बस प्रोविज़न बनाना था। फिर कैरिज आउटवर्ड लिखना है, कैरिज आउटवर्ड क्वेश्चन में होगा, ये मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। फिर कैरिज आउटवर्ड था क्वेश्चन में, वो मैंने कैरिज आउटवर्ड इसमें फिक्स कर दिया है। इसके बाद नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे बैलेंस आपका ज़्यादा बचेगा 90,450, इनका बैलेंस कम बचेगा तो यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद बैलेंस शीट का भी मैंने आपको सारे आइटम बता दिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 दो जगह एडजस्ट होगा, एक सैलरी में ऐड होगा और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आएगा। ये सारे एडजस्टमेंट बता दिए, इनको आप कैलकुलेट करिए और ध्यान रखना कि कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करना है, नेट ड्राइंग माइनस करनी दोनों चीज़, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करना है बस। फिर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक सारा आप वो कर लीजिए, जितने भी बैलेंस शीट के आइटम है उनको सेपरेट कर लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक बताया था एसिड के डेबिट साइड आता है, इनको कैलकुलेट करके ये दोनों बैलेंस शीट के आइटम टैली हो जाएंगे। बस ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ईजी होता है, ध्यान से करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।